अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 16 और लेक्चर 16 हमारा डील करता है फ्यूचर पैसिव वॉइस, यानी कि ये डील करता है हमारे फ्यूचर टेंसेस से। इसमें फ्यूचर टेंसेस में जितने भी हमारे पैसिव के जुमले बनते हैं वो हम यहाँ जानेंगे कि फ्यूचर के पैसिव जुमले किस तरीके से बनते हैं। फ्यूचर के एक्टिव सेंटेंसेस हम बना चुके थे, हम टेंसेस में सीख चुके थे कि फ्यूचर सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में हम एक्टिव जुमले कैसे बनाते हैं, और अब हम जानेंगे कि उन एक्टिव से हम पैसिव में कैसे उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसिव जुमले हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे यानी कि वाइट बोर्ड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है क्या है हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस, इसके एक्टिव जुमले हमने बनाए थे। अब हम इसके पैसिव जुमले बनाएंगे। इसी तरीके से नंबर 2 पर हमने सीखा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसके एक्टिव जुमले हमने बनाए थे। अब हम यहाँ सीखेंगे कि इसके पैसिव जुमले कैसे बनाते हैं। और थर्ड पे हमारे पास क्या है, हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव जुमले हमने बनाए थे टेंसेस जब हम सीख रहे थे। यहाँ हम अब उसके पैसिव जुमले बनाएंगे कि पैसिव जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस पे। फ्यूचर सिंपल टेंस में हम पहले एक्टिव जुमले दोबारा देखते हैं कि एक्टिव जुमले हमने कैसे बनाए थे, उसमें क्या फार्मूला था हमारे पास। उसमें सबसे पहले ही एक्टिव जुमलों में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, हम सब्जेक्ट रखेंगे प्लस शेल एंड विल। जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अब ये शेल एंड विल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, अब विल ही यूज़ होता है। पहले इन दोनों में डिफरेंस आता था कि कहीं शेल यूज़ किया जाता था कहीं विल, लेकिन अब ये मॉडर्न इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट शेल वाला ख़त्म हो गया है। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस में क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा वही, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर आएगा विल यानी कि विल या शेल, फिर विल या शेल के साथ क्या आएगा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तकरीबन इनमें सब चीज़ सेम ही है, सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो गया है। विल के साथ बी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव के जितने भी जुमले बनेंगे उसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि इसका जुमला हम बनाए, ही विल किल स्नैक, वो सांप को मारेगा। अगर इसी का ही हमें अब पैसिव बनाना हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले आ जाएगा स्नैक, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय, क्या है हमारे पास ही था तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हिम। अगर आई विल ईट एप्पल, क्या होगा यहाँ पर, एप्पल विल बी ईटेन बाय मी, यानी कि वो सांप को मारेगा। तो इसका हमारे पास पैसिव जुमला क्या बनेगा, हमारे पास पैसिव इसका जुमला बनेगा स्नैक विल बी किल्ड बाय हिम, यानी कि स्नैप सांप उसके ज़रिए से मारा जाएगा या सांप उसकी तरफ से उससे मारा जाएगा। यहाँ आई विल ईट एप्पल यानी कि मैं सेब खाऊंगा, यहाँ एप्पल विल बी ईटिन यानी कि सेब खाया जाएगा, किससे, बाय मी, मुझसे सेब खाया जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, जिसे हम जान चुके हैं। अब चलते हैं हम ज़रा कंटिन्यूस की तरफ। क्या हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसके जो एक्टिव जुमले हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
पैसिव वॉइस में हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है ऑब्जेक्ट प्लस विल बी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब देखें यहाँ क्या है, ही विल बी ईटिंग, he will be killing snake, यानी कि वो सांप मार रहा होगा। ठीक है, वो सांप मार रहा होगा। फ्यूचर की बात कर रहा है कंटिन्यूस में। अब इसी के लिए अगर हमें पैसे बनाना हो तो कैसे बनेगा, इसका पहले स्नेक आ जाएगा। स्नेक विल बी बीइंग किल्ड बाय हिम, सांप उससे या फिर उसके जरिए से मारा जा रहा होगा। यहाँ वो सांप मार रहा होगा, यहाँ सांप उससे मारा जा रहा होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम आगे चलते हैं परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी विल हैव, यहाँ क्या है मेरे पास सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे ही विल हैव किल्ड स्नेक। फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है कि वो सांप मार चुका होगा। क्या होगा, ही विल हैव किल्ड स्नेक, वो सांप मार चुका होगा। इसका जो पैसिव है वो क्या आएगा, हमारे पास पहला स्नेक आएगा, इसका स्नेक, फिर विल हैव के साथ हमारे पास पैसिव में आएगा बीन किल्ड बाय हिम, यानी कि सांप उसके जरिए से मारा जा चुका होगा। सांप उससे मारा जा चुका होगा या सांप उसके जरिए से मारा जा चुका होगा। ये है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका हम पैसिव वॉइस सीख चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है लिहाजा आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।